Hello, hi, namaskar. Welcome to Biology Express and press the bell icon and like, share, and subscribe if you actually like the session. Okay, so today's topic is sexual reproduction in flowering plants. अच्छा, तो ये जो टॉपिक का नाम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ये जो टॉपिक है पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर भी कोई बात नहीं, हम बता देते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और एक है मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। जब वो दो गैमेट्स फ्यूजन करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोडक्शन देते हैं, और उसी इंडिविजुअल के पास क्या रहेगा, अगर कैपेसिटी रहता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो होल प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये बहुत तरह तरह का होता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक इधर है वो किसके बारे में है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मीन्स प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कैसे उसका गैमेट्स बनता है, और कैसे दो गैमेट फ्यूजन होते हैं, और कौन सा पार्ट उसमें हेल्प करता है इस फ्यूजन में। तो इस सारे टॉपिक पे मैंने बात करेंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा फोकस इन डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो फ्लावर जो हेल्प करता है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उस फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। और हम अगर बायोलॉजी के बहुत सारा ब्रांचेस पढ़े हैं, अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल प्रोडक्शन के प्रोसेस और उसका रिलेटेड इवेंट्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, स्टडीड कर रहे हैं, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहेंगे, नहीं एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। सो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द रिलेटेड इवेंट्स of an organism are studied under a branch of biology that is called embryology. Okay, so the whole branch of biology related to this sexual reproduction process and the related events of an organism belongs to this branch of biology, that is embryology. So the what is next topic is our the flower is the main organ for sexual reproduction, एंड हमको देखना है कि फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट्स होते हैं जो इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो हमको पहले देखना है कि फ्लावर कहाँ से डेवलप करता है। फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए फ्लोरल बड। जो हम प्लांट एनाटॉमी पढ़े हुए हैं 11th में, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात किया गया था, और वो 11th क्लास में जो प्लांट एनाटॉमी है उसमें हम पढ़े थे, फिर भी रिमाइंड कर रहे हैं। तो फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए फ्लोरल बड। ठीक है, तो ये कब डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देता है, फ्लावर आना एक पेड़ के अंदर, एक प्लांट्स के अंदर कब फ्लावर आना शुरू हो जाता है, जब उसका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाता है। जब उसका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या आता है, फ्लावर आता है। और हम जानते हैं कि फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है, जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए। ओके, सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, एंड लुक दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन डिटेल। सो दिस इज this part you have seen, this is the color part that is called petal और corolla और हम फ्लावर में देखते हैं जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा कवर करते रहते हैं इस कलर्ड पार्ट को, पेटल को, वो होते हैं कैलिक्स और सेपल। ओके, तो इसके अंदर
ये तो पूरा कवर करके रखते हैं। इसके अंदर हमको मिलेगा क्या ना, ये जो स्टामेन है ये क्या है, मेल गेमेट, मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर दैट इज कॉल्ड स्टामेन। और ये स्टामेन दो पार्ट को लेकर बना होता है। जो पहला वाला पार्ट है वो आंथर और दूसरा वाला होता है फिलामेंट। जो लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर देख रहे हो, द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट एंड बाइलोब स्ट्रक्चर यू हैव सीन दैट इज आंथर। तो ये आंथर और फिलामेंट को दोनों मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टामेन। और उसके अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या ना, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोसियम। और इस गाइनोसियम में अंदर तीन पार्ट हमको मिलेगा, क्या क्या है, पहला है स्टिग्मा और दूसरा जो लॉन्ग ट्यूब देख रहे हैं ये होता है, पहला है स्टिग्मा, इधर है स्टिग्मा, और जो लॉन्ग ट्यूब है ये इसको क्या कहेंगे, स्टाइल। और ये जो थोड़ा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, तो इसको क्या कहेंगे, ओभारी। और ओभारी के अंदर क्या होता है ना, ओव्यूल रहता है। क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। और इस ओव्यूल के अंदर हम डबल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। 10th में भी और एक बार जिक्र हुआ था इसका डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। यहाँ 12th में भी है, इसी सारा सेम चीज़ है। ओव्यूल के अंदर जब ओव्यूल डेवलप होता है हमको सीड देता है, और ओवरी जब मेच्योर होता है या डेवलप होता है तो हमको फ्रूट्स देता है ना। तो ये सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। और हमको देखना है ये सबका फंक्शन क्या है, कैलिक्स क्या है ना। ये बर्ड कंडीशन, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहता है तब इसको ये प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को। और ये देखने इसका कलर कैसा है, इसका कलर हमेशा ग्रीन होता है। और इट इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और ये अपना फूड प्रोडक्शन कर सकता है। ओके, और ये जब कलरफुल हो जाता है, पूरा मेच्योर हो जाता है, तब ये क्या करता है ना, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। व्हाट इज पॉलिनेशन ना, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस वी हैव स्टडीड, and also after some topic we also discuss what is pollination in detail. Okay, so this is the function of calyx. But in case of corolla, corolla के बारे में अगर बात करें तो corolla भी क्या है कि colored part of the flower है और ये स्कैन देते हैं to attract pollination, pollinators. pollinators क्या होते हैं, जो pollination में हेल्प करते हैं। कौन कौन एजेंट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, मेनली इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट होके आते हैं फ्लावर्स की तरफ, ठीक है ना। तो ये जब इंसेक्ट्स आते हैं तो फ्लावर पर बैठते हैं, तो यहाँ से वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स लेके जाते हैं दूसरे फ्लावर के ऊपर। अगर बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है, पोलन ग्रेन्स उनके बॉडी से इस स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है वहीं पे, ठीक है। तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, कौन, ये कोरोला, ठीक है। और ये भी कुछ स्केंट, मतलब एक ऐसा सुगंध फैलाता है जिसके वजह से वो अट्रैक्ट होकर आते हैं सारे पॉलिनेटर्स और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके, कभी कभी कोरोला का जो बेस होता है वो सम सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं और सीक्रेट्स नेक्टर, और उसी नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए वो आते हैं पॉलिनेटर्स। ओके, जनरली हनी बी, सो दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। वो भी प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट के लिए। और एंड्रोसियम और स्टामेन, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में टू फॉर्म द पोलन ग्रेन्स। और ये आंथर के अंदर पोलन ग्रेन है जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो टुडेज टॉपिक इज मोर अबाउट दिस थिंग, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और गाइनोसियम है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो क्या करता है ना, मेगास्पोर प्रोडक्शन करता है और फ्रूट्स भी प्रोडक्शन करता है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ओवारी मेच्योर होगा, डेवलप होगा, तब क्या करता है, फ्रूट्स बनाता है। और जब ओव्यूल डेवलपमेंट होता है तब क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे।